स्वयं भगवान विष्णु भी चकित रह गए थे जब उनके ही भक्त ने उनसे कहा कि ये लो ईंट और इस पे खड़े रहो, और उसी ईंट पर हजारों साल से भगवान वहीं खड़े हैं। ये है पंढरपुर के विट्ठल की कथा। उस भक्त का नाम था पुंडलिक। पहले ये इंसान नहीं था, राक्षस था। बूढ़े माँ बाप से नफरत करता था। बीवी के कहने पर उन्हें नौकरों की तरह रखता था। बोलता था, बूढ़े हो गए हो, सिर्फ खाते रहते हो। और एक दिन अपनी पत्नी के साथ और अपने पेरेंट्स जो माता पिता है उन लोगों के साथ वह तीर्थ यात्रा के लिए निकला। माँ बाप को भी साथ लेके गया, उनको घुमाने के लिए नहीं, अपना जो सामान था उसे ढोने के लिए। रात के जंगल में बहुत ज्यादा ठंड थी। खुद तो गर्म कंबल में सो गया था, पर माँ बाप को वहीं बाहर ठंड में रख दिया था। और आधी रात को वहीं पे एक चमत्कार हुआ, जब 3 देवियां आई माता पिता के पास और उनकी सेवा करने लग गई। जब उनकी सेवा की तो उनके जो मैले कपड़े थे वो सही हो गए थे। इन तीनों देवियों के कपड़े जो थे वो बहुत ही ज्यादा मैले थे, और जब उन्होंने सेवा की तो उनके कपड़े एकदम सही हो गए थे। ये चमत्कार देखने के बाद पुंडलिक बहुत ज्यादा हैरान रह गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हुआ। वो उन देवियों के पास गया और उन्होंने कहा कि ये कैसा चमत्कार था, कैसे हुआ। तब उन्होंने बताया कि हम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। जो पापी लोग होते हैं वो आकर हम में नहाते हैं, इसलिए हम मैले हो जाते हैं, जिस कारण हमारे कपड़े मैले हैं। और जब हम वृद्धों की सेवा करते हैं तो हम फिर से सही हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और ये सुनने के बाद पुंडलिक बहुत ज्यादा हैरान रह गया। उसने उसी समय सोच लिया कि मुझे अब से मेरे माता पिता की सेवा करनी है। और जब से उसने अपने माता पिता की सेवा शुरू कर दी। और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, इतनी ज्यादा चर्चा होने लग गई पुंडलिक के बारे में कि ये जो उसकी चर्चा है वो स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। और ये चीज विष्णु जी ने सुन ली। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मुझे पुंडलिक से मिलके आना है। और तभी जब वे वहां पुंडलिक के घर गए, वहां दरवाजे पे रुके, तब उन्होंने देखा कि पुंडलिक जो है वो अपने माता पिता के पैर दबा रहा है। उसी समय उन्होंने पुंडलिक को आवाज लगाई, पर पुंडलिक पीछे पलटकर उसने कहा कि ये लो ईंट, प्रभु कुछ क्षण आप वहीं रुकिए, मैं मेरी सेवा पूरी करके आता हूँ। तो ये चीज देखकर विष्णु जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए, वो खुश हुए, और आज भी वहां उसी ईंट पर वह खड़े हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे बताना जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना।